एक मर्तबा बिल नाम का ये आदमी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया। इसको वहां से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई इंसान जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। इस शख्स ने उन आवाजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि अचानक ही दरख्त के पास से 4 लोग सफेद कपड़े पहने हुए जाहिर होते हैं। उस शख्स का कहना था कि वो चारों लोग इसी किस्म की आवाजें निकाल रहे थे। वो लोग हमसे जरा फासले पर थे, मगर उनकी आवाजें उन तक वाज़ेह तौर पर पहुंच रही थीं। हैरानी की बात तो ये थी कि उन लोगों ने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उस शख्स का कहना था कि वो और उसके दोस्त काफी ज्यादा खौफजदा हो गए और फौरन ही उस मकाम से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर सफेद लिबास में मलबूस वो 4 लोग कौन थे और वो वहां पर क्या कर रहे थे। दोस्तों, आपने मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें तो सुनी ही होंगी, मगर ये दास्तान जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यकीनन आपको हैरान कर देगी। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस औरत का नाम कोरेन हॉफमैन था। ये 4 जून सन 1960 को जर्मनी में पैदा हुई। इसके वालिदैन का ताल्लुक फ्रांस और जर्मनी से था और बाद में ये लोग स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया। सन 1980 के आसपास यानी 20 साल के बाद ये लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है। अपनी शादी से पहले ये लड़की उस लड़के के साथ कीनिया की सैर के लिए गई। दोस्तों, कीनिया में मसाई कबीला आबाद है। इन लोगों का रहन सहन दूसरे कबाइल के लोगों के रहन सहन से काफी मुख्तलिफ था। जब कोरेन और उसका दोस्त सफर कर रहे थे तो सफर के दौरान लड़की की नजर मसाई कबीले के एक जंगजू आदमी पर पड़ी। इस आदमी का नाम लेकेटिंगा लेपारमेरिजो था। कोरेन ने जब इस आदमी को पहली नजर देखा तो उसे वो अच्छा लगने लगा और उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गई। ये शख्स अपनी जिसामत और अपने चेहरे के लिहाज से अपने कबीले से हटकर और खूबसूरत था, इसीलिए ये लड़की इस पर फरेफ्ता हो गई। अब इस लड़की और इस लड़के ने वापस जाकर शादी करनी थी, मगर उस लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। इस लड़की का ये कहना था कि वो लेकेटिंगा के गांव जाएगी, मगर उसके होने वाले शौहर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बात के बाद उस लड़के और लड़की में लाताल्लुकी हो जाती है और वो लड़की लेकेटिंगा के साथ उसके गांव चली जाती है। वो लड़का अब अकेला ही वापस चला जाता है। ये लड़की जब लेकेटिंगा के गांव पहुंचती है तो उसे ये गांव बहुत पसंद आता है। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का रहन सहन और तर्ज जिंदगी इस लड़की को बेहद अच्छे लगते हैं। इस लड़की ने लेकेटिंगा से कहा कि वो एक मर्तबा स्विट्जरलैंड जाना चाहती है, फिर वहां से आकर वो उसके साथ शादी कर लेगी। इस लड़की ने अपने जहन में ये मंसूबाबंदी की कि वो अपने मुल्क में जाकर अपनी बुटीक को बेच देगी। इसके बाद वो वापस इसी गांव में आकर इस आदमी से शादी कर लेगी। उस औरत ने जाकर ऐसा ही किया। साथ ही उसने अपने वालिदैन को ये इत्तिला दी कि वो वहां शादी करने के बाद कीनिया में ही अपनी रिहाइश रख लेगी। ये लड़की अपनी दुकान बेचकर वहां से जितने भी रुपए मिले उनको लेकर कीनिया में उस आदमी के गांव में आ गई और लेकेटिंगा से उसने शादी कर ली। शादी के बाद इस औरत ने उनके तर्ज जिंदगी और रहन सहन में घुलने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि ये लड़की तो स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में रहकर आई थी, वहीं पर पली बढ़ी थी, वहीं पर इसकी परवरिश हुई थी। अब शुरू में तो इस औरत को वो गांव बहुत अच्छा लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शौहर के रवैये से परेशान रहने लगी, क्योंकि ये शख्स कोई काम नहीं करता था। इसके पास वाफिर मिकदार में भेड़ और बकरियां थीं और उन्हीं की बदौलत उसके घर का गुजारा हो रहा था। जबकि ये औरत दिल से चाहती थी कि उसका शौहर कोई काम करे, इसलिए उस औरत ने इस गांव में एक दुकान खोली और वहां पर जो कोई घूमने फिरने आता था ये औरत उनको सामान बेचा करती थी और इस तरह ये अपना गुजर बसर करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। इनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई। बेटी की पैदाइश के बाद इन दोनों मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होने लगीं। दरअसल उसका शौहर अब उस पर शक करने लगा था। वो जैसे ही किसी आदमी यानी टूरिस्ट से बात करती तो उसका शौहर उसे गुस्से में बुरा भला कहना शुरू कर देता, मगर ये औरत अपने शौहर को आराम से बात समझा दिया करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें लड़ाइयां बढ़ने लगी। आखिरकार इस औरत को लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी इस छोटे से गांव में नहीं गुजार सकती। कुछ साल वहां रहने के बाद अपने शौहर के बढ़ते हुए शक और गुस्से को देखकर उसने कीनिया का वो छोटा सा गांव छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर स्विट्जरलैंड आ गई। स्विट्जरलैंड वापस आकर इस औरत को एहसास हुआ कि जो चीज जैसी नजर आती है दरअसल वो वैसी होती नहीं। इस औरत का सफर काफी कठिन और अजीबोगरीब था, इसलिए इसने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम द वाइट मसाई था।
ये किताब सन 1998 में पब्लिश हुई तो बाद में इसकी बहुत ज्यादा कॉपियां फरोख्त हुई। सन 2005 में इसी किताब पर एक फिल्म भी फिल्माई गई। इस फिल्म का नाम भी द व्हाइट मसाई ही था। ये औरत आज भी स्विट्जरलैंड में ही रहती है, मगर उसका शौहर कहाँ है और किस हाल में है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, पैसेंजर पिजन एक ऐसा कबूतर है। ये कबूतर जनूबी अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे। कहा जाता है कि जब ये परिंदे लाखों की तादाद में आसमान की तरफ उड़ते थे तो ये परिंदे अपने वजूद से पूरे आसमान को ढांप लेते थे और उन्हें किसी इंसान के सर के ऊपर से गुजरने में घंटों लग जाया करते थे। 19वीं सदी के आखिर में इस कबूतर का बहुत ज्यादा शिकार किया गया और इनके शिकार की बड़ी वजह इनका लजीज गोश्त था। एक वक्त में इनका इतना ज्यादा शिकार किया जाने लगा कि इनको ट्रेनों के जरिए भारी तादाद में दूसरे शहरों में सप्लाई किया गया। सन 1870 के दौर में इतनी ज्यादा भारी तादाद में शिकार होने की वजह से ये परिंदे खतरे में पड़ गए। इस परिंदे को बचाने की बहुत कोशिश की गई। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर आखिरी पैसेंजर पिजन की है। इसका नाम मार्था पैसेंजर पिजन था। ये 1 सितंबर सन 1914 को सिनसिनाटी जू में मुर्दा हालत में पाया गया। ये अपनी नस्ल का आखिरी कबूतर था और इसके मरने के साथ ही इसकी सारी नस्ल का खात्मा हो गया। किसी दौर में ये कबूतर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे, मगर इंसानों ने अपनी जबान के जायके की खातिर इस सारी नस्ल को ही खत्म कर दिया। विक्टोरिया के दौर में एक औरत की पतली से पतली कमर खूबसूरती की अलामत तस्वुर की जाती थी। जिस औरत की कमर जितनी पतली होती वो उतनी खूबसूरत और दिलकश तस्वुर की जाती थी। उस जमाने की औरतें खूबसूरत नजर आने के लिए इंतहाई टाइट शर्ट पहना करती थीं, जिसको वास्प वेस्ट कहा जाता है। वास्प यानी कि भेड़। ये एक ऐसा बेल्ट था जिसको पहनने के बाद औरतें कुछ देर बाद बेहोश तक हो जाया करती थीं और ये उस दौर का फैशन बन चुका था। मगर थोड़े ही अरसे बाद इसके भयानक नताइज सामने आने लगे। इसको पहनने से औरतों के मैदे और दिल के मसाइल सामने आने लगे। तब इस बेल्ट पर पाबंदी आयद हो गई और औरतों ने इसे पहनना छोड़ दिया। दोस्तों, ये 850 BC यानी 850 कबले मसीह की बात है। सीरिया में एक बादशाह रहा करता था, यानी शाम का बादशाह। ये बादशाह गुनाह करने वालों को अजीब किस्म की सजाएं देता था। इन्हीं में से एक सजा का नाम फ्लाइंग था। ये बादशाह लोगों को सजा देने के लिए अपने पास कुछ मखसूस आदमी रखता, जो सजा के तौर पर लोगों की चमड़ी अलहदा किया करते थे। राजा के इन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो जब खता करने वाले की खाल अलहदा करें तो इस तरह से अलहदा करें कि वो जल्दी मर ना पाएं और अपनी खाल अलहदा होते हुए देखें। बाद में उसकी खाल को शहर के चौक चौराहों में लटका दिया जाता था ताकि लोग उसे देखें और इबरत हासिल करें और कभी भी किसी भी किस्म का गलत काम करने के बारे में कभी ना सोचें।